कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और आपको बेसिकली ये प्रोडक्ट बताना है, ये ऑप्शंस देखिए। प्रोपेनल एंड मिथेनल को पहले डाइल्यूट NaOH और हीट दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की। इस पर मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक बताई हुई है, आपको वो जरूर देखना। तो फिलहाल में आपको पता ही होगा गाइस, एल्डोल कंडेंसेशन का जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसमें, उसमें देख लेना आप एक बार। तो ये हो गया आपका प्रोपेनल, ओके, ये हो गया मिथेनल। तो जो ये डोनर एटम हो गया, बेसिकली डोनर कंपाउंड हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, कार्बन जी C डबल बॉन्ड है इसके बराबर अल्फा कार्बन। तो ये दो H हैं और ये इनके बीच में बेसिकली बॉन्ड बन जाता है, H2O निकल जाता है कुल मिला के जब आप हीट करते हो। तो CH2 C डबल बॉन्ड CH2 ये वाला जुड़ गया इधर, और C डबल बॉन्ड OH ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी NaCN के साथ रिएक्शन हो रही है। नाउ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस। एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, ये और डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा, 1,4 होगा क्यों, क्योंकि देखिए कंजुगेशन में है। तो सिंपल क्या करेगा, CN यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ रीअरेंज होगा और ये यहाँ पे O नेगेटिव चला जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए CH2 C CH2 CN तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, ओके। तो अब ये क्या है, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे हो गया H, ओके। सो सिंपल आप क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव है तो आप इसको H क्रिएट H कर दो। नेक्स्ट में वैसे भी हाइड्रोलिसिस हो ही रहा है, ठीक है। तो देखिए बिफोर फर्दर हाइड्रोलिसिस ये क्या करता है, ये टोटोमराइज होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए टोटोमराइज कैसे होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको टोटोमराइज करते हैं इसमें कायरलिटी आ जाएगी, ओके। H CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए कायरलिटी कैसे आ रही है, ये C है इधर। अब ये जो C है H है, ये बेसिकली कैसे हुआ था, रीअरेंज हुआ था यहां से। अगर ये देखिए इसमें सिंपल स्ट्रक्चर बने थे, अगर ये C, ये जो देखिए क्या है कि ये H ऊपर है तो यहां चला गया, H अगर नीचे होता तो दो तरह के कंपाउंड बन रहे हैं ना बेसिकली। देखिए या तो ये ऐसे हो सकता है इस केस में, या फिर आपका उल्टा भी हो सकता है, समझ रहे हो गाइस कुल मिला के, क्योंकि कायरलिटी इसमें इस तरह से ही आ गई है। ये बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए सिंपल क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओके, ये प्लेन है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे प्लेन बन रहा है, ओके। तो C ये CH2 हो गया, ये वाला पूरा X मान लेता हूं, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड C इस तरह से करके। तो अगर मेरा H जो भी है, H यहाँ पे जो आया, H अगर ऊपर जुड़ गया तो ये नीचे चला जाएगा, H अगर नीचे जुड़ गया तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। समझ में आया ना गाइस, क्योंकि टोटोमराइजेशन इंट्रोड्यूस करते ही इसमें कायरलिटी आ गई थी। तो दो तरह के प्लस और लेट जस्ट से माइनस आपके में देखा नहीं है, लेकिन दो तरह के आपके कंपाउंड बन गए, यानी रेसिमिक मिक्सचर बन गया गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे समझ में आया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। क्यों, क्योंकि ये प्लेनर था, H ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता था ना। फर्दर जब आपने हाइड्रोलिसिस भी किया तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, तो इसको सिंपल हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहाँ पे तो जोड़ दो 3H, यहाँ पे जोड़ दो तो H, तो ये तो हो गया NH3, और ये क्या होगा COH OH एंड OH। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है तो H2O निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, ये वाले जो पार्ट्स हैं ये हो गया COOH, ठीक है। सिमिलरली इधर COOH, लेकिन अभी भी कायरल सेंटर वाला जो रेसिमाइजेशन वो रिमेन इंटैक्ट सेम है। तो इसी वजह से गाइस इसमें रेसिमिक मिक्सचर है, बिकॉज ऑफ ये वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। आई होप गाइस आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस और नेगेटिव होते हैं। जितना अगर ये रोटेटरी होगा तो वो डेक्स्ट्रो होगा, वो दूसरा लेव हो जाता है, ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। तो ऑप्टिक ये नहीं होगा। रेसिमिक मिक्सचर एंड गिव्स अ गैस विद सैचुरेटेड NHCO3। यस, जब भी आप RCOOH अगर आपका ग्रुप प्रेजेंट है और NaHCO3 से रिएक्शन हो रही है, तो HCO3 का जो नेगेटिव है इसको ले लेता है, RCOONA बन जाएगा, H2CO3 बन जाता है। H2CO3 इज अनस्टेबल, तो H2O प्लस CO2 आप कह सकते हो रिलीज हो गए, ओके। तो इसी वजह से यह क्या है, इट गिव्स अ गैस ऑफ CO2 ये हो गया। तो ये दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो ये घट गया। रेसिमिक मिक्सचर एंड इज न्यूट्रल नहीं, बिकॉज COOH है तो एसिडिक नेचर का हो गया ना।
ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया गाइज ये बहुत जरूरी है, इसी वजह से रेसिमिक मिक्सचर बना है। एक बार दोबारा देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।